हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मैथिली देशपांडे। आज मैं बात करने वाली हूं कंपोजिट फिलिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ग्लास एनोमस सीमेंट यानी जो बेसिक फिलिंग मटेरियल रहता है उसके बारे में हमने वीडियो देखा था। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि कंपोजिट फिलिंग हम कैसे करते हैं। जिसे काफ़ी बार हमने सुना है कि जब हम डेंटिस्ट के पास फिलिंग करने के लिए जाते हैं तो अभी कंपोजिट फिलिंग, जैसे सामने के दांत है, पीछे के दांत है, तो कंपोजिट फिलिंग के लिए हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो कंपोजिट फिलिंग ये है क्या और उसकी जो प्रोसीजर रहती है यानी वो कैसे करते हैं, हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ थोड़े से डिफरेंसेस आपको बताती हूँ कि कंपोजिट फिलिंग और ग्लास एनोमस सीमेंट में डिफरेंसेस क्या रहते हैं। तो ग्लास एनोमस सीमेंट ये बेसिक यानी हम पाउडर लिक्विड मिक्स करते हैं और उसका एक बॉल बना के फिर जो कैविटी रहती है जहाँ पे हम सडन निकालते हैं वहाँ पे रख के उसे वहाँ पे कंडेंस कर देते हैं और 1-2 मिनट के बाद वो अपने आप सेट हो जाता है, यानी केमिकली वो क्योर हो जाता है। और वही हम जब कंपोजिट करते हैं तो कंपोजिट ये जो मटेरियल है वो सॉफ्ट रहता है और वो एक लाइट से यानी एक ब्लू कलर की लाइट रहती है, वो जब हम उसके ऊपर एक्सपोज करते हैं कंपोजिट फिलिंग को तो वो अपने आप हार्ड हो जाता है। जब हम कंपोजिट फिलिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। तो सबसे पहले जिस भी दांत में हमें फिलिंग करना है पहले वो शेड लेते हैं हम और उसके बाद उसके हिसाब से हम कंपोजिट फिलिंग करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ शेड से दिखाने के लिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। जैसे ये 3 सिरिंजेस है कंपोजिट फिलिंग के, तो उसमें अलग अलग शेड्स लिखे हुए हैं। ये आप पीछे की तरफ देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे शेड्स लिखे हुए हैं अलग अलग। सबसे पहले हम शेड देखते हैं कि दांत का शेड कौन सा है और उसके हिसाब से हम शेड सिलेक्ट करके फिर वहाँ पे फिलिंग कर देते हैं। कंपोजिट फिलिंग में थोड़ी सी स्टेप्स ज़्यादा रहती है, इसीलिए कंपोजिट फिलिंग करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो अभी देखते हैं कि कंपोजिट फिलिंग कैसे करते हैं और उसकी प्रोसीजर कैसे रहती है।